जनार्दन दीपो हरतु मे पापं सादर दीपो नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखसम्पदा देशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिं नमोस्तुते। सरस्वती वंदना के बाद में हमारे अतिथियों के लिए स्वागत गान के लिए बच्चियां अतिथियों के स्वागत के लिए स्वागत की। बान भैया, ओ बान भैया, अली गली की पत्तियां, अली गली की पत्तियां, गलियों से खिले हैं फूल, सुहागती आपका गलियों से खिले हैं फूल, सुहागती आपका। अली गली की पत्तियां, अली गली की पत्तियां, गली
की पत्तियां, गली गली की पत्तियां, गलियों से खिल रहे फूल, स्वागती आपका, गलियों से खिल रहे फूल, स्वागती आपका। भारतीय परंपरा रही है सम्मानित अतिथियों के स्वागत की कड़ी में मेरे बाएं से हमारे आज के इस पावन पुनीत 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि आप सबको अवगत है, हमारा भारत, इस भारत माता का संविधान लागू हुआ था। भारत देश के इस संविधान को हम 26 जनवरी 1950 को अपनाया और तब से हम लगातार इस राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास से मनाते रहे हैं। और किसी ने सच ही कहा है, ये हिंद था आबाद, ये आबाद रहेगा, जलवा युगों युगों तलक ये साथ रहेगा, लहराता रहेगा चमन में यूं ही तिरंगा, ऐसे ही जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा, ऐसे ही जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। आज के इस पुनीत जोर का उद्घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं परम सम्मानीय प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करता हूं कि आज के इस पुनीत बेला में इस राष्ट्रीय पर्व को अतिथि महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे मुख्य अतिथि महोदय जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्य अतिथि महोदय का परम सम्मानीय स्वागत करने की कृपा करें। माननीय प्रधानाचार्य जी, विकास अधिकारी महोदय, क्षमा चाहूंगा सर, पद की गरिमा है इसलिए पुनः क्षमा। माननीय पुलिस अधिकारी महोदय, उनका भी माल्यार्पण कर। माननीय एसीबीओ साहब, जोरदार तालियों के साथ एक बार सभी अतिथियों के, मैं हम सभी के माननीय मुख्य अतिथि महोदय आज के इस पुनीत कार्यक्रम में पधारे। मैं पुष्पों का हार तो हमने समर्पित कर दिया, लेकिन कुछ शब्द आज के इस राष्ट्रीय पर्व पर आपको समर्पित कर रहा हूं। नाज है हमें आपके बुलंद इरादों पर, नाज है हमें आपके बुलंद, समा कुर्बान है आप जैसे रोशन चिरागों पर, हालात बदल जाते हैं जमाने के जिनके इशारों पर, वह कोई नूर हीरे हैं आप जिनकी चमक है सितारों पर, वह कोई नूर हीरे हैं आप जिनकी चमक है सितारों पर। ऐसे माननीय मुख्य अतिथि महोदय, हम सभी के बीच मैं परम सम्मानीय महोदय से अनुरोध करता हूं कि अपने उद्बोधन द्वारा हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। मंचासीन अतिथिगण, शिक्षक बंधु, प्रांगण में विराजमान नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। जब भारत देश आजाद हुआ उसके बाद भारत के सपूतों ने दिन रात मेहनत करके एक किताब बनाई, सर्वश्रेष्ठ किताब, जिसे आज हम संविधान के रूप में देखते हैं। फिर चाहे कोई नियम हो, योजना हो, कार्यक्रम हो या हमारी दैनिक जीवन शैली हो, प्रत्येक क्रियाकलाप उसी संविधान से संचालित है।
वो कोई सामान्य किताब नहीं है। भारत के प्रत्येक नागरिक की धड़कन उसमें बसती है, चाहे सरकारी महकमा हो, आमजन हो। 140 करोड़ भारतवासियों की आत्मा उसमें विराजमान है। संविधान बनाने में बहुत सारे विद्वजनों का योगदान रहा। जैसा कि हम जानते हैं, बाबा साहेब अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, भानु भैया इसी तरह के जो संविधान सभा के जो मेंबर थे, उन्होंने दिन रात प्रयास करके संविधान बनाया। उसका उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों की गुलामी के बाद देश का शासन प्रशासन कैसे चले, लोगों का कल्याण कैसे हो, और जब भी कोई क्रियाकलाप करने में दुविधा हो तो हमें कहां से मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया। संविधान के 3 शब्द, बहुत बड़ी किताब है, लेकिन 3 शब्द प्रत्येक नागरिक को पता होने चाहिए कि संविधान हमसे क्या उम्मीद करता है। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, कि हम लोग सब समान हैं। कोई अमीरी गरीबी, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र से ऊपर उठ गया कि अब कोई व्यक्ति गुलाम नहीं है। सारे व्यक्तियों को अपने स्वतंत्र अधिकार है, मौलिक अधिकार है। और बंधुत्व, भाईचारा, कि हम सब लोग प्रेम भाव, सौहार्द के साथ सारी विभिन्नताओं को, सारी विशेषताओं को समायोजित करते हुए एक रहें, आपस में प्रेम भाव बनाए रखें और देश की तरक्की में अपना अपना योगदान दें। ये शब्द संविधान की आत्मा है। फिर चाहे आजादी के बाद से केंद्र और राज्य कोई भी सरकारें नहीं हो, सबका ध्येय यही रहा है कि विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के माध्यम से संविधान की जो आत्मा है, जो उद्देश्य है, उनको आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए। उसी दिशा में पूरे सरकारी सिस्टम और आम जन का सहयोग से ही आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। हमें हमेशा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि ये सारा तामझाम किसके लिए है। ये सारे विभाग, सरकारें, प्रशासन, शासन किसके लिए, कि जो भारत की जनता है, जो भारत के नागरिक हैं, उनका कल्याण कैसे हो। अगर जनता को उसमें से हटा दिया जाए तो फिर बाकी चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। आज हम पुनः संकल्प लें कि हम जो भी क्रियाकलाप करें, समाज में जो भी हमें उत्तरदायित्व दिया जाए, उसका पूर्णतः निर्वहन करें ताकि आम जन को बेहतर से बेहतर सेवाएं मिल सके। आज इस पावन पर्व के मौके पर सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है, राजस्थान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि उस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। कुछ लोग तो उस योजना में पूर्व में ही ऑटो जुड़ गए, अपने आप ही जुड़ गए, जैसे खाद्य सुरक्षा, बीपीएल धारी, और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए आरजीएचएस है, और केंद्र के कर्मचारी उनके लिए सीजीएचएस। फिर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इससे वंचित है। सिर्फ करना यह है कि 850 रुपए एक साल के, सिर्फ 850 रुपए में हमें बीमा कवरेज मिलता है।
10 लाख का मुफ्त इलाज, पूरे परिवार को 10 लाख का मुफ्त इलाज, साथ ही कोई अनहोनी होने पर 5 लाख का दुर्घटना बीमा। ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है यूट्यूब पे लाइव। और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि प्रत्येक राजस्थान के व्यक्ति को स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिले, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब भी हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई बड़ा ऑपरेशन करवाना हो तो जमीन गिरवी तक रखने तक की नौबत आ जाती है या हम कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को शुभारंभ किया और संपूर्ण भारतवर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान एक मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। शिक्षा विभाग बामनवास का इसमें काफी योगदान रहा है। हमारी 2 पंचायतें चिरंजीवी मुक्त, कहने का मतलब हर व्यक्ति चिरंजीवी योजना से उसमें जुड़ चुका है। उसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। साथ ही साथ हमेशा याद रखो कि शासन प्रशासन और आम जन का सहयोग, आपस में जो बेहतर तालमेल है वही किसी योजना की सफलता का सूचक होता है। अन्यथा योजनाएं बहुत आती हैं लेकिन जब तक आम जन का उसमें जागरूकता के साथ सहयोग ना हो तब तक उसकी सफलता संदिग्ध है। और इस जागरूकता में मीडिया कर्मियों का जो योगदान है वो बहुत काबिले तारीफ रहता है, उनका एक अहम रोल है। मैं आज शुभ अवसर पर मीडिया कर्मियों से भी अनुरोध करूंगा कि इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, आम जन को जागरूक करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। पुनः आज के पावन पर्व पर सभी बामनवास वासियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, बधाइयां, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान जी ने अपनी मधुर शब्दों से हमें संविधान के बारे में, गणतंत्र दिवस के बारे में और सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनके बारे में लाभान्वित किया। बहुत ही नेक दिल इंसान हमारे एसडीएम महोदय, युवा और जुझारू, अपने क्षेत्र के विकास के लिए काफी योगदान रहा इनका। संविधान के बारे में विभिन्न चीजें बताई। अब आगे के कार्यक्रम के लिए जो बच्ची है कुमकुम और अर्चना, जहां पाँव में पायल, जल्दी से स्टेज पर आए और कार्यक्रम प्रस्तुत करें। भारतीय संविधान के बारे में महोदय ने बहुत कुछ बताया। संविधान के लिए